बांकीपुर में उपचुनाव हुए, प्रशांत किशोर और भी तमाम सारी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। प्रशांत किशोर कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी को एक सीट चुनाव बिल्कुल जीतना ही चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्षों से इस बांकीपुर विधानसभा सीट को जीतते आ रही है, और बांकीपुर से ही नितिन नवीन जी विधायक थे, 3 टर्म उससे पहले उनके पिताजी विधायक थे। अब बांकीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही, बांकीपुर के जनता के सहयोग से ही देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन यह तो विषय है बांकीपुर के लिए कि बांकीपुर विधानसभा में विकास मत कार्य कुछ नहीं हुआ है। बांकीपुर को पांकीपुर भी यही लोग बना दिए हैं। आप बांकीपुर में घूम लीजिए, बरसात के समय में एक भी ऐसा मोहल्ला नहीं है, या एक आध दो मोहल्ला है भी, अगर अधिकतर मोहल्ला ऐसा है कि जहां आप जूता पहन करके आप नहीं चल सकते हैं, कीचड़ पाको। तो बांकीपुर को पांकीपुर बनाने वाला यही लोग हैं। तो जनता ने बांकीपुर को ठाना है कि इस बार लोकतंत्र बचाना है। देखिए, बिहार में अब अगर सदन की हम लोग बात कर ले, सदन की गरिमा की हम बात कर ले, तो कुछ ऐसे सांसद, विधायक और मंत्री बन के गए हैं जिनको जनता के मुद्दों पर बात तो करना नहीं है। आपके पिताजी वो किए, आपके माताजी वो किए, आपके पिताजी वो किए, आपके माताजी वो किए, आपने ये किया, आपने वो किया। निजी जीवन पर टीका टिप्पणी आज के समय में होता है, लेकिन जनता को निजी जीवन से किसी का कोई मतलब नहीं है। आप राबड़ी आवाज खाली करा दीजिए, चाहे लालू जी को जेल भेज दीजिए, चाहे तेजस्वी जी को आप राजनीति से खत्म कर दीजिए, इस सबसे जनता का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा पे बात करना होगा, रोजगार पे बात करना होगा, डेवलपमेंट पे बात करना होगा। इसके लिए सरकार की क्या रोड मैप है, इसके लिए लोगों की क्या रोड मैप है, इस पे बात करना होगा। तो सदन में तो इसकी बात होता नहीं है। और प्रशांत किशोर को जितना इसलिए जरूरी है, यह व्यक्ति मुद्दों की लड़ाई लड़ता है, जनता के जनहित की आवाज को उठाता है, और जनहित की आवाज को सदन के पटल से उठा करके रखेगा। मंत्री को उसके ही कार्यों पर, गलत कार्यों पर, सवाल पे घेरेगा तो एक अलग प्रभाव भी पड़ेगा, और बिहार के जनता के लिए अलग तरह से काम भी सरकार करेगी। आप तो कहते हैं कि बांकीपुर में कुछ काम नहीं हुआ है, नली गली सब ऐसा ही है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता हैं बोलते बहुत काम हो गया। अच्छा, ये देखिए कि अगर हमारा भी पार्टी होता और हम किसी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और हमारी पार्टी सरकार में होता, तो हम कहते कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, इस गली में विकास नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि विकास नहीं हुआ है, तो जनता फिर वोट किस मुद्दे पर इनको देगा? तो प्रत्याशी तो अपने पक्ष में प्रचार करते हैं, चाहे जो भी प्रत्याशी होगा वो अपने पक्ष में प्रचार करते हैं। और तो वो पार्टी तो जीती हुई पार्टी, वहां से लगातार वर्षों से जीतते आ रही है। बोलने से काम नहीं होगा, जनता ने ठाना है। बीजेपी धूमधाम से अभिषेक बंटी का नामांकन करती है, फिर अगले दिन वो वापस ले लेती है। मीठापुर निवासी नीरज कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाती है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में सरकार है, बिहार में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। उसके बाद भी इस पार्टी इस कंफ्यूजन में है कि हम किस कैंडिडेट को बांकीपुर से प्रशांत किशोर के सामने लड़ाएं, किस कैंडिडेट को हम चुनाव लड़ाएं कि जो जीत पाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी जैसे भी पार्टी अगर कंफ्यूज है, तो ये तो एक सवाल है। क्या लगता है, चारा घोटाले का हवाला देकर माता पिता को इनको नामांकन वापस करने? अगर ऐसा बात है तो बहुत सारे लोग पर दोषारोपण है। बाकी दोषी लोग को भी इन्होंने टिकट दिया, मंत्री भी बना कर रखा, सब लोग को हटा देना चाहिए था। हम तो यही करेंगे, चारा घोटाला के आरोप में उनके पिताजी पर चारा घोटाला का आरोप है, बेटा को सजा भुगतना पड़ा, तो कई ऐसे पार्टी में बैठे विधायक और एमएलसी हैं जिन पे कई मुकदमा दर्ज हैं। आप उन सबका टिकट वापस लीजिए, आप उन सबको सदस्यता रद्द करवाइए। तो एक को बांटिएगा, दूसरा को डांटिएगा, तो तकलीफ तो होगा। बीजेपी पहले से पता नहीं था क्या? सब पहले से पता था, लेकिन कंफ्यूजन देखते हैं, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है जब अगर आपके सामने लड़ने वाला कोई मजबूत हो, आपके सामने लड़ने वाला कोई सवाल के निशान में कटघरा में खड़ा कर रहा हो, अगर आपके सामने कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हो, आपसे ही जवाब मांग रहा हो, और आप कटघरे में है, तो दिमाग तो फ्रस्ट्रेट होगा। यही सवाल करके घेरने का काम सम्राट चौधरी को, अशोक चौधरी को, कई नेताओं को प्रशांत किशोर ने 2025 में भी किया, और लगभग सीटों पर चुनाव भी लड़ाया। एक भी सीट ऐसा नहीं रहा जहां उन्होंने जमान बचाया हो अपना। किस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार बांकीपुर से बाजी मार लेंगे? आप याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का उस समय, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बना था, उसमें बिहार में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता था। तो अपने संघर्ष के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार स्थापित कर लिया है। तो कोई भी लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बनता है, चुनाव लड़ने का अधिकार, अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो पार्टी को वजूद नहीं बटेगा। ठीक है, जमानत नहीं बचा पाई, उससे कोई विशेष बात नहीं है, संघर्ष जारी रहना चाहिए।
और ये नहीं कि जो लड़का एक बार मैट्रिक फेल कर गया वो दोबारा मैट्रिक पास नहीं करेगा। तो प्रशांत किशोर अभी भी चुनाव नहीं जीत रहे हैं। ये जनता ने एक आवाज दिया है, विकास का आवाज दिया है। जहां प्रशासन वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी, भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, इसका आक्रोश जनता के अंदर है, जनता का आक्रोश विकास के अंदर है। तो देखिए ना, एक सीट से सरकार बनना ना एक सीट से सरकार बिगड़नी है। तो जनता ने एक मौका दिया है कि अगर एक सीट अगर हम प्रशांत किशोर के पक्ष में दे देते हैं या प्रशांत किशोर को जिता कर दे देते हैं तो ठीक है, जनहित की तो बात होगा ना, मुद्दा का ऑथेंटिक मुद्दे पर तो बात। 2-3 घटनाओं को जो घटनाएं घटी है, ये ऑप्शन है। 2025 के सरकार बनने के बाद जो मुख्य रूप से 2-3 घटनाएं घटी है, जैसे में नीट छात्रा, ये तिवारी और होटल का जो कांड हुआ, यानी जो 2-3 कांड सवर्णों के साथ हुआ है, उसे बेस बना करके प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीत जाए। देखिए, बांकीपुर में अगर विकास होगा, बांकीपुर में सड़क बनेगा, बांकीपुर में नाला बनेगा, तो इसमें सिर्फ सवर्ण यादव अति पीछा नहीं चलेंगे, बांकीपुर की तमाम जनता चलेगा। 2005 के बाद से लगातार बिहार का विकास नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में किए और इस बार एनडीए को आप हराने की तैयारी में है। अब आप ये सुन लीजिए, नारा दिया गया 25 से 30 फिर से नीतीश, तो जनता ने मैंडेट एनडीए सरकार को दिया, जनता ने जनादेश एनडीए सरकार को दिया, लेकिन 26 में सरकार का एक्सीडेंट हो गया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से हटना पड़ा। अब यही सरकार जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पे बैठे सम्राट चौधरी जी हैं, अभिषेक कुमार बंटी जी के नामांकन से इस तरह का भाषा बोल रहे हैं कि राजद को मजबूत मत करिए, जंगल राज मत लाइए। तो जहां का मुख्यमंत्री अपने विकास कार्य को न बताते हुए पुराने 90 के दशक को याद दिला रहे हैं, जहां नीतीश कुमार जी अपने शासन काल में जंगल राज जैसे शब्द को ही समाप्त कर दिए, तो फिर इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपको क्या रोड मैप है विकास के लिए? सम्राट जी बोले कि हमारी सरकार के लगभग 100 दिन पूरे होने जा रही है, लेकिन सरकार का जब 100 दिन पूरा हो जाने जा रहा है तो सरकार ने ऐसे कौन सी काम किया, सरकार ने ऐसा कौन सा निर्णय लिया जो बिहार की जनता का हित में, आप उसके बारे में बताइए ना। एक सीट बांकीपुर से जी जाने से क्या लालू जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? और अगर एक सीट राजद जीत भी जाती है, मान लिया जाए उनकी बात को माने तो एक सीट राजद जीत जाता है, बांकीपुर में जी जाते हैं, तो क्या एक सीट बिहार के पूरे सरकार पे भारी पड़ेगा क्या? जब एक सीट पे ही आप कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। अब ये बिहार की जनता पढ़ा लिखा जनता है, यहाँ पर आर्यभट्ट हुए, यहाँ चाणक्य हुए, यहाँ ज्ञानी लोग भी हैं, आप उनको ये मत बताइए कि अब जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का भय दिखा करके वर्षों से वोट लेकर के एनडीए की सरकार चला है। अब जंगल राज से डर जनता को नहीं है, जनता को विकास से मतलब है, डेवलपमेंट से मतलब है, शिक्षा से मतलब है। आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो पार्टी के पूर्व नेता है, बख्तियारपुर का लड़का पुरुषोत्तम कुमार, वह घूम घूम कर कह रहा है कि प्रशांत किशोर फ्रॉड है, क्योंकि वो जिससे पैसा लेता है टिकट नहीं देता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी के हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम मुद्दों के साथ उनके साथ खड़ा है, हमारी एक अलग विचारधारा है। अब पुरुषोत्तम जी का क्या समस्या है, पार्टी में वो रहे हैं, पार्टी में अगर पार्टी में अपना समय दिए, खून पसीना दिए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको टिकट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। अब फ्रॉड है कि नहीं है ये तो हम जज नहीं है कि उनको साबित कर देंगे, फ्रॉड, उनको सजा होना चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ और बिहार के लोकतंत्र बचाने के लिए अगर जो व्यक्ति आगे सामने से लड़ेगा, पुरुषोत्तम राज उसको सपोर्ट करेगा, पुरुषोत्तम उसके साथ। वर्तमान की जो बिहार की स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले या विधि व्यवस्था, क्या इस पर बीजेपी का जो चुनाव का वो कम होगा? निश्चित तौर पे जनता के अंदर आक्रोश है। कल भी करवी गैया के एक लड़का का हत्या हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के अंदर आक्रोश है। बांकीपुर में ही आता है करवी गैया साइड, तो अब वहां की जनता में जो आक्रोश है, वो आक्रोश को तो आपको बताना होगा कि आपकी सरकार क्या काम करे, आपकी प्रशासन क्या काम कर रहा है। जब प्रशासन के ही आला अधिकारी स्वीकार लेते हैं कि प्रशासन के चूक से भरत भूषण तिवारी की हत्या होता है, तो सरकार प्रशासन के कार्यशैली पे तो सवाल खड़ा होता है। जो भी जनहित के लिए काम करेंगे उनकी हत्या कर दी जाएगी। देखिए, अब ये नहीं कर सकता, हम भी जनहित के लिए काम कर रहे हैं, हमारा हत्या तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हत्या हो रहा है तो ये दुर्भाग्य है। इनकाउंटर होना चाहिए, बलात्कारियों का इनकाउंटर होना चाहिए, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, मर्डर का। अगर सरकार इन लोगों के इनकाउंटर करने में असक्षम है और एक क्रांतिवीर युवा का अगर इनकाउंटर होता है, तो बिहार की एक एक जनता, क्योंकि बिहार क्रांतिकारियों का भूमि रहा है, इसी बिहार से अंग्रेजी छोड़ो भारत आंदोलन और अंग्रेजी से आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी इसी चंपारण से आकर के अपनी सत्याग्रह का शुरुआत की, अपनी चंपारण से अपनी यात्रा का शुरुआत की, तो क्रांतिकारियों का भूमि रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार मांगने के लेकर यहाँ आंदोलन होते रहता है। हम अपील करना चाहते हैं कि एक सीट से ना सरकार बनना है, ना एक सीट से सरकार किसी का बिगड़ना है। अगर आप पढ़ा लिखा वैसे नेता को अब सदन
में भेजते हैं जो आपके मुद्दा को सदन के पटल पर रखे सरकार के कटघरे में खड़ा करे। देखिए आज के समय में सदन के अंदर विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। तेजस्वी यादव जी को जनता ने विपक्ष में रहने का मैंडेट दिया, लेकिन वो कभी यूरोप रहते हैं, कभी भूटान रहते हैं, कभी चीन रहते हैं, कभी सिंगापुर रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं। तो बिना विपक्ष के जो सदन चल रहा है, इसे लोकतंत्र नहीं बच पा रहा है। लोकतंत्र का खूबसूरती तब होगा जब सदन के अंदर सरकार को कटघरे में घेरने वाला कोई मजबूत विपक्ष हो, और मजबूत विपक्ष के रूप में जितना डाटा है, जितना जनता के मुद्दे के साथ प्रशांत किशोर जी खड़ा रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सदन जाना जरूरत है। हम ये नहीं चाहते कि जन स्वराज की सरकार बने, लेकिन एक ऐसे नेता को सदन जाना बहुत जरूरी है जो पढ़ा लिखा ऑथेंटिक मुद्दे पर लड़ाई जनता के लिए लड़ सके।